बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी एक ऑफ़र है 24 आवर्स के लिए। वीआईपी सिग्नल ग्रुप का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपना आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले $50 पर मंथ फीस थी, लेकिन 24 आवर के अंदर अंदर अगर आप हमसे रब्ता करेंगे, अपना आईपी चेंज करेंगे, तो हम आपको वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा हफ्ता है हमारा, कोई एसएल हिट नहीं हुआ। अगर गोल्ड की हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें, फ्राइडे को दोस्तों हमने गोल्ड को सेल किया टॉप से सही, और मैंने सिग्नल क्या दिया था कि 1960 यहाँ से हम सेल करेंगे, 65 यहाँ से सेल करेंगे। अच्छा जी, हमने सेल किया, गोल्ड मार्केट थोड़ी हमारे अगेंस्ट गई, लेकिन 1967 से बिल्कुल क्रैश हुई और 1953 को टच किया। 140 पिप्स प्रॉफिट आया हमें, और फिर मार्केट थोड़ा अप होने के बाद 1958 के आसपास क्लोज हुई है। अब देखना यह है कि कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें बाय की तरफ बैठना है या सेल की तरफ बैठना है, और बेस्ट लेवल्स कौन से हो सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। जी दोस्तों, अगर हम डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे 19 जून से लेके 23 जून, 19 जून को यूएसए में बैंक हॉलिडे है, इट मीन यूएस सेशन स्लो रहेगा। ट्यूसडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। वेंसडे को अगर देखा जाए, पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेंसडे को 7 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच होगी। इसी तरह 22 जून थर्सडे को यूएसडी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, और 7 बजे फिर फेड चेयरमैन पावल टेस्टिफाइज। ये न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट। 23 जून फ्राइडे को लास्ट डे ऑफ द वीक, यूरो से रिलेटेड काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और यूएसडी से रिलेटेड भी 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:45 बजे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर देखा जाए तो ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। डाउन आती है करेक्शन करने, फिर आप ये देखें डाउन आई, आप फिर डाउन, आप फिर करेक्शन करने डाउन आई, और अब भी इसके अप जाने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से कमिंग वीक गोल्ड मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकती है। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले बेयर्स नीड अ ब्रेक ऑफ करंट डेली लो को ब्रेक करना होगा। नेचुरल गैस अप हो रही है डाटा आने के बाद, सही यही न्यूज़ है। ये दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं DXY को। DXY ये देखें 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के काफ़ी डाउन आया, इसने अपना बॉटम लगाया 100.7 के आसपास। बॉटम लगाने के बाद ये मार्केट बिल्कुल अप हो रही थी, और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के ये काफ़ी डाउन आई। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से हम देखें कि इसने करेक्शन की है या नहीं, ये है फिबोनाची, ये है इसका लो, लो से लेके हाई तक हम इसे ड्रैग करेंगे। ये देखें दोस्तों 61.8 के लेवल तक DXY डाउन आ चुका है। ये गोल्डन लेवल है फॉर करेक्शन, और बाय का जोन भी है। ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करना। ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है, इट मीन ये बाय का जोन है।
अब इस जोन से DXY कमिंग वीक अप ही जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट मुसलसल बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। अगर हम प्रीवियस वीडियोस को देखें वीकली एनालिसिस की, तो हमने सेल के ये दो जोन ड्रा किए थे गोल्ड के ऊपर। ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। अच्छा, एक तो ये था टॉप पे ये सेल का जोन, दूसरा सेल का जोन था ये बेरिश इंगल्फिंग बनी हुई थी। देखिए पूरा वीक बल्कि 2 वीक हो गए हैं, मार्केट इस जोन से ऊपर हल्की सी वीक निकालती है लेकिन डाउन आती है, वीक निकाली डाउन। और मार्केट ने दोस्तों प्रीवियस वीकली लो जो था उसको ब्रेक किया है, ब्रेक करके 1925 को टच कर चुकी है, यानी कि डाउन आने का जो उसका रास्ता है वो क्लियर कर चुकी है, नीचे जाने के लिए अपना रास्ता बना चुकी है। अगर हम डेली कैंडल को देखें जो क्लोज हुई है दोस्तों, ये बनी है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी बनने का मतलब ये है कि यहां से मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर दोस्तों हम ट्रेंड लाइन की मदद से देखें, ये है ट्रेंड लाइन, तो मार्केट ये देखिए डबल टॉप लगाने के बाद मुसलसल लोअर लो बना रही है। ये देखिए ऊपर से लोअर लो बन रहे हैं। अगर हम नीचे से देखें, ये मार्केट हायर हाई बना रही थी, ये देखें, लेकिन इसने ब्रेक किया और कहां तक डाउन आई, 25 तक, 1925 तक डाउन आई। अब मार्केट इस ट्रायंगल में रेंज बाउंड है, सही हो गया, और ये ट्रायंगल डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और ज़्यादा इसके चांसेस यही हैं कि इसका ब्रेकआउट बेरिश ही होगा। लेकिन हम रीटेस्ट के बाद आफ्टर कंफर्मेशन सेल की ट्रेड लगाएंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। अच्छा जी, ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक हमने देख लिया मार्केट को। अब हम वीकली लेवल्स लगा लेते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड पिवट पॉइंट। ये है W1 का टाइम फ्रेम, आखिरी जो कैंडल क्लोज हुई है उसके सेंटर में हमने लगाया पिवट पॉइंट, नीचे सपोर्ट लगी हुई है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये देखिए, अब हमने देखना है इसको छोटे टाइम फ्रेम में। रेजिस्टेंस का कलर कर लेते हैं हम ब्लू, ये ब्लू डन कर दिया, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये है दोस्तों वीकली हाई, ये कमिंग वीक गोल्ड की रेजिस्टेंस हो सकती है 1967.8, सपोर्ट होगी 1924.3 और पीवट को बिल्कुल हम सेंटर में लेके आएंगे। ये तकरीबन पीवट बन रहा है 1944। बहरहाल फिबोनाची की मदद से इसको एडजस्ट सही करते हैं। ये है फिबोनाची, लो से हाई तक हमने ड्रैग किया इसको और बिल्कुल 50 के लेवल के ऊपर हम रखेंगे पीवट। ये एडजस्ट हो गया, इसको डेल कर दिया 1946.2। ये है मार्केट का पीवट पॉइंट और मार्केट पीवट से इबव क्लोज हुई है, इसकी क्लोजिंग जो है ना पीवट से इबव है। अब कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के मुताबिक क्या होगी। H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं जी दोस्तों, यहां से हमें लग रहा है कि मार्केट आएगी डाउन। ये देखें, ये है इसका हाई, दूसरा हाई, ये लो और लो बना रही है और यहाँ पे तकरीबन डबल टॉप लगाया और यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ भी हमें नज़र आ रही है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक तरह का बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, दूसरा इसका शोल्डर यहाँ पे बनेगा। अगर मार्केट बनाती है तो इसके दोबारा अप जाने के चांसेस भी बन सकते हैं।
तो फिर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होगी, तो हम हर टॉप से गोल्ड को सेल करेंगे क्योंकि इसका ट्रेंड बेरिश है। गोल्ड जितना भी अप जाता है कमिंग वीक हम इसको सेल करेंगे, लॉट साइज छोटा रखेंगे ताकि हमें टेंशन ना हो। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में टॉप पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, उसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें जी, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग। रेक्टेंगल लेके आएंगे और ये सेल का जोन बन रहा है। वीक को भी कंसीडर करना है। ये हमारा सेल का जोन ड्रा हो गया जी। अगर मार्केट अप जाती भी है तो टॉप से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट अप हो सकती है। जब स्टॉकेस्टिक 80 के करीब जाएगा या 80 को टच करने के बाद डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाएगा, अपनी विक निकालेगा, तो हम इसको सेल कर देंगे और उस सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। अब ये है हमारा सेल का लेवल, ये यहां तक आएगा। सही हो गया। इसके ऊपर हम लाइन एक और लगा लेते हैं जी। ये है 1983, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। ये जी दोस्तों, मार्केट अगर गोल्ड मार्केट अगर होती है आप 1967, 1967, 1975, 1983, ठीक है, हमने टॉप से सेल करना है इसको, लॉट साइज छोटा रखेंगे। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एज 4 के टाइम फ्रेम में अगर हम आए, एज 4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों मार्केट यहीं से भी डाउन आ सकती है, फर्दर अगर ऊपर निकलती है। जैसे ही 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगी और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, रेजिस्टेंस भी है 1983 और 200 का मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं और इस सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये होगी एज 4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। बस यही है ट्रेंड लाइन। अगर हम लगाएं एज 4 में, ये देखें लगता ऐसे ही है कि अप जाने के लिए इसका पेट्रोल जो है ख़त्म हो चुका है। मार्केट लो और लो बना रही है टॉप से, सही। और कल भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया। इमरान भाई को मैंने बताया था कि 1967 इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ये डाउन आएगी, और डाउन आई 1953 तक डाउन आई। लेकिन डाउन आने के लिए इस जोन से नीचे क्लोजिंग देना होगी, क्योंकि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी ये देखें किसी हद तक हमें नज़र आ रही है। अगर इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दी, फिर इस जोन को रिटेस्ट करके फर्दर डाउन ही जाएगी और हम टॉप से सेल करेंगे कमिंग वीक गोल्ड। जी दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो 71 से हमने इसको सेल किया फ्राइडे वाले दिन, और मार्केट 70.2 तक डाउन आई। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया। ठीक है, ब्रेक इवन करने के बाद और प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट अप हुई, ब्रेक इवन को हिट किया, फिर इस जोन को रिटेस्ट किया। ठीक है, ये सेल का जोन फिर बन गया बाय का जोन, फिर यहाँ से फर्दर अप हुई और 71 के आसपास ये क्लोज हुई है। अब इसके ऊपर कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो बेस्ट सेल का लेवल बन रहा है 73.16। यहाँ पे डबल टॉप बनेगा एक तरह का, और बेरिश इनगल्फिंग भी है। यहाँ से ये मार्केट आ सकती है डाउन, फर्दर अप निकलती है तो ये देखें ये बन रहा है 74 का लेवल। ठीक है, यहाँ से भी डाउन आने के इसके चांसेस रहेंगे। यहाँ पे इसने बनाया है डबल बॉटम 67 के आसपास। डबल बॉटम लगाने के बाद मार्केट होती हैं अप, और ये अप हुई है, डबल बॉटम को इसने रेस्पेक्ट दी है। बेहतर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही थी कि डिप से इसको बाय किया जाए, सही। और मेरे मुताबिक ये काफ़ी अरसे से
75 को ब्रेक करके फर्दर ऊपर नहीं निकल सकी। मेरे मुताबिक दोस्तों इसको हम डिप से बाय करें तो ज़्यादा बेस्ट है सेल करने की बजाय, क्योंकि इसने अपने हाईएस्ट हाई या हायर हाई की तरफ जाना है 82 83 की तरफ। नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस खातिर खा अप हुई 2.69 को टच करने के बाद 2.6 के आसपास ये मार्केट हुई क्लोज, और इसका अप होना बनता था क्योंकि ये देखें ये डबल बॉटम इसने लगाया है डेली टाइम फ्रेम में। डबल बॉटम लगाने के बाद मार्केट होती है अप, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको बाय नहीं करेंगे, हम इसको टॉप से सेल करेंगे। 2.8 को जब टच करेगी तो यहाँ पे डबल टॉप बन जाएगा और हम इसको सेल करेंगे टॉप से। सही हो गया, 2.8 से भी सेल करेंगे। फर्दर अगर ऊपर निकलती है चांसेस कम है, 3 तक भी चली जाती है तो हमने इसको सेल ही करना है। दोस्तों सिल्वर को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये जो वीक है ना, कैंडल ने नीचे वीक छोड़ी है और ये बनी है कौन सी डोजी, ये बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद ग्रीन कैंडल भी क्लोज की है। कमिंग वीक सिल्वर मार्केट अप हो सकती है। अगर सिल्वर होता है अप तो गोल्ड भी अप हो सकता है। करना हमने इनको सेल है। अब सेल कहाँ से किया जाए, ये देखें सेल की वैसे जल्दबाजी ना की जाए और कोशिश करें पहली सेल की ट्रेड 24.5 पे लगाएं, वो भी माइक्रो लॉट यूज़ करें। ठीक है, ये जो है कैंडल ये डेंजरस है, ये अप जाने का इशारा कर रही है कि मार्केट अप हो सकती है। और ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में इसने सपोर्ट बनाया है 200 के मूविंग एवरेज को। अगर सिल्वर कमिंग वीक अप होती है तो गोल्ड भी खातिर खा अप हो सकता है, लेकिन हम करेंगे सेल ही, लेकिन सेल की जल्दबाजी नहीं करनी, सेल टॉप से करेंगे। जी दोस्तों यूरो यूएसडी को देखें, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और इस बाय के जोन से अबव ही है यूरो यूएसडी। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, अगर ये मार्केट आती है डाउन, इसको रिटेस्ट करती है हमारे बाय के जोन को और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगती है तो इसको हम बाय कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी और बड़ी खूबसूरती से कंसेक्टिव इसने ग्रीन कैंडल ही बनाई है डेली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4। अब इसको टॉप से सेल करना रिस्की हो सकता है। अगर आती है ये डाउन, इस बाय के जोन से टकरा के अगर अप होने लगेगी फिर हम इसको बाय करेंगे। NAS 100 के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और हर डिप से इसको बाय किया जाए। अब ये देखें अगर आ रही है ना ये डाउन, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। जब यहाँ से अप होने लगेगी, ठीक है, फिर हम इसको बाय करेंगे 14,915 के आसपास। जी दोस्तों US 30 को अगर देखा जाए, US 30 मार्केट हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट करके खातिर खा अप हुई। अब इसको डाउन आने दें, ठीक है, ये डाउन आएगी तो इस जोन से डेली टाइम फ्रेम में जो बन रहा है बुलिश इनगल्फिंग जो बनी है, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए, ये देखें जी, जब 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के ये अप होने लगेगी फिर हम इसको बाय करेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों BTC मार्केट काफ़ी डाउन आई, 24,810 तक डाउन आने के बाद ये अप हुई है, लेकिन ऊपर सेल का जोन ही है जहाँ पे इस वक्त ये मौजूद है। इसको एक मिनट, इसको करेंगे हम डेल। अब ये है सेल का जोन BTC के ऊपर और मार्केट इस जोन से डाउन आ सकती है। फर्दर ऊपर निकली तो 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के आना इसने डाउन ही है। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।